Good morning, students. Today we will do part 2 of chapter number 7, that is Lifelines of National Economy. And in today's lecture we will discuss about national highways and roads density. ठीक है, और some challenges faced by road transport. So first of all we will start from the national highways. So student, as you can see in the map is in front of you. So you can see here some हाईवेज, सब नेशनल हाईवेज. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो सबसे पहला जो हाईवे है NH1. ओके, ये जो NH1 है ये दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली है हमारा, एज यू कैन सी हियर, दिल्ली टू यहाँ पे अमृतसर. ठीक है, अमृतसर किस और चीज़ के लिए फेमस है ना, जलियांवाला बाग इंसिडेंट. ओके, आई होप कि आपको वो लर्न होगा. तो दिल्ली टू अमृतसर तक जो हमारा हाईवे है वो कौन सा हाईवे होता है? NH1 हाईवे, नेशनल हाईवे नंबर 1. ठीक है, पहले ही पेशावर से स्टार्ट होता था, पेशावर से दिल्ली, बट आफ्टर द पार्टीशन इन 1947 वो पेशावर वाला बंद कर दिया गया है. अब ये डायरेक्ट अमृतसर टू दिल्ली तक ही NH1 आता है. ठीक है, ये हमारा NH1 है. उसके बाद सेकंड आता है हमारा NH7. एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट, ये जो NH1 हाईवे है इसको 1543 में शेर शाह सूरी थे एक किंग, उन्होंने इसको बनाया था. दैट्स वाई इसको शेर शाह सूरी मार्ग भी बोला जाता है. ठीक है, NH1 को शेर शाह सूरी मार्ग भी कॉल किया जाता है. ये दिल्ली टू अमृतसर आता है. उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है NH7. जो NH7 है ये लॉन्गेस्ट हाईवे की कैटेगरी में आता है. एंड इट विल कवर फ्रॉम वाराणसी, यूपी में वाराणसी से लेके नीचे तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक. तो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जो हाईवे है दैट इज NH7 हाईवे, और ये सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे माना जाता है. इसकी जो टोटल लेंथ है वो 2369 किलोमीटर है. उसके बाद हमारा NH8 आता है. NH8 जो है वो दिल्ली से मुंबई तक, ठीक है, महाराष्ट्र में मुंबई है यहाँ पे, तो दिल्ली से मुंबई तक जो हाईवे है वो NH8 हाईवे है जो दिल्ली को मुंबई से कनेक्ट करता है. उसके बाद हमारी NCERT बुक में एक NH15 भी जो है मेंशन किया गया है. जो NH15 है वो टोटली जो राजस्थान है, राजस्थान को ऑलमोस्ट कवर करता है NH15. डियर स्टूडेंट, आई वांट टू कन्वे वन थिंग फ्रॉम हियर. यहाँ पर जितने भी जो हाईवेज है, लाइक जो सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है NH1 है, इनके जो नेम अब चेंज हो चुके हैं. अगर हम इनको करंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखें, करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखें, तो इनमें से बहुत सारी हाईवेज के नेम चेंज हो चुके हैं, बहुत सारों की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है. बट वी हैव टू डू अकॉर्डिंग टू आवर NCERT कंसेप्ट. ओके, तो जो NCERT में दिया हमें उसके अकॉर्डिंग ही करना है, हमें बोर्ड पर्सपेक्टिव से रीड करना है. तो दैट्स वाई आपको जो आपके NCERT में है यहाँ पर वो ही मेंशन कराए गए हैं. अदरवाइज क्या है, जो NH1 है और NH44 के नेम से कॉल किया जाता है. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो गई है, बट हम अभी यहाँ पर NCERT के अकॉर्डिंग ही स्टडी कर रहे हैं. ओके, सो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज आते हैं. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रोड डेंसिटी. सो स्टूडेंट, लेंथ और डेंसिटी ऑफ द रोड क्या होती है? डेंसिटी क्या है? कवरिंग स्पेस. ओके, कोई भी चीज़ कितना स्पेस कवर करती है, कितना स्पेस लेती है, वो उसकी डेंसिटी होती है. लाइक एक ग्लास ऑफ वाटर के अंदर हमने वाटर फिल किया है, तो उसमें वाटर जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो उसकी डेंसिटी है. ओके, तो यहाँ पे रोड डेंसिटी क्या होता है? द लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इज़ नोन एज रोड डेंसिटी. ठीक है, 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो रोड की लेंथ होगी, वो कितनी लेंथ ऑफ रोड है, कितनी लंबाई है रोड की, सड़क की, उसको हम क्या बोलते हैं? रोड डेंसिटी बोलते हैं. इट्स अ 1 मार्क क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, नेशनल हाईवेज से भी आपके पास 1 मार्क क्वेश्चन आ सकते हैं. NH7 कौन सा है, किन किन प्लेसेस को कनेक्ट करता है, NH8 कौन सा है, लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है, हु बिल्ड दैट हाईवे. ठीक है, इस टाइप के 1 मार्क क्वेश्चन आ सकते हैं. उसके बाद देखिए, रोड डेंसिटी की डेफिनेशन तो हमें आ गई कि होता क्या है. अब इंडिया में क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड है दैट इज़ अनइवन, यूनिफॉर्म नहीं है. ओके, डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म इन द कंट्री एंड इट इज़ अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011. ठीक है, 31 मार्च 2011 में जो हमारे पास सेंसस रिपोर्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में जो रोड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसा नहीं है.
कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे रोड की डेंसिटी यानी लेंथ ऑफ रोड बहुत ज़्यादा है, और कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर रोड की डेंसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर में क्या है, जो रोड की लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है, वहाँ पे रोड जो है काफ़ी कम है। एंड एज यू नो अबाउट द रीज़न कि वो एक हिली एरिया है, ठीक है, वहाँ पे कोल्ड एरिया भी है, और मतलब वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, दैट्स वाई वहाँ पर जो रोड डेंसिटी है वो काफ़ी कम है। ओके, तो वहाँ पर जो है नियर बाई 12.14 जो है रोड डेंसिटी है किलोमीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 12 किलोमीटर की लेंथ की रोड ही मिलते हैं। और अगर केरला की बात करें तो वहाँ पर जो रोड डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है, 517, ठीक है, 517 जो है वहाँ की रोड डेंसिटी है। और मीन्स क्या है कि वहाँ पर जो रोड की लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ हर एरिया में आपको जो है रोड मिलेंगे, सड़कें मिलेंगी। अगर हम बात करें नेशनल एवरेज की, नेशनल एवरेज मतलब टोटल कंट्री में कितनी रोड डेंसिटी है, तो वो एवरेज जो है 142.68 किलोमीटर जो है हमारी इंडिया के अंदर रोड डेंसिटी है। देखिए स्टूडेंट, किसी एरिया में रोड की लेंथ ज़्यादा है, किस में कम है, ये डिपेंड करता है उसके डेवलपमेंट लेवल पे, वहाँ की कंडीशंस के ऊपर। जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ या प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में से कोई भी एक्टिविटी होती है बहुत अच्छे लेवल पे, जहाँ पे लोगों को ऑक्यूपेशन मिलता है, जहाँ पे एक तरह से कंडीशंस जो होते हैं वो सूटेबल होते हैं, डेफिनेटली वहाँ पर रोड की लेंथ भी आपको ज़्यादा मिलेगी। बट जहाँ वाला एरिया जो होता है वो टोपोग्राफी अगर अडेप्टेबल नहीं है, ठीक है, एंडुलेटिंग टोपोग्राफी है, या बहुत ज़्यादा एक तरह से फॉरेस्ट एरिया है, जो ट्रीज़ की लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है कि वहाँ से रोड भी क्रॉस नहीं हो सकते, या मतलब कुछ भी ऐसी कंडीशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश हिली एरिया भी है, फॉरेस्टी एरिया भी है, डेंस फॉरेस्ट है वहाँ पे, वहाँ के फॉरेस्ट की हाइट 60 मीटर से भी ज़्यादा है, जिससे कि सन की रेज भी वहाँ पर एंटर नहीं कर पाती। तो ऐसे एरिया में रोड कंस्ट्रक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ओके, तो दैट्स वाई कुछ एरियाज़ ऐसे हैं इंडिया में जहाँ की रोड डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा कम है, और कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहाँ पे रोड डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ओके, अब आती है बात कि ठीक है, हमने बहुत सारे एडवांटेजेस भी कर लिए, हमने नेशनल हाईवेज़ भी कर लिए, इम्पॉर्टेंस भी हमने रीड कर ली, बट आर देयर सम चैलेंजेस ऑल्सो इन रोड ट्रांसपोर्ट? ऑफ कोर्स, जो भी आप वर्क करते हैं उसमें चैलेंज ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। सो ऑफ कोर्स देयर आर सम चैलेंजेस फेस्ड बाय रोड ट्रांसपोर्ट। अब चैलेंजेस कौन कौन से फेस करने पड़ते हैं? ओके, फर्स्ट हमारा चैलेंज क्या है, दैट लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एंड पैसेंजर्स एंड रोड नेटवर्क इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर इट। ओके, हमारे इंडिया के अंदर ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, पैसेंजर्स इतना मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन एवरी डे लाइफ, कि क्या होता है कि चाहे रोड की लेंथ हमारे यहाँ पे जितनी भी ज़्यादा है फिर भी वो एक तरह से सफिशिएंट नहीं हो पाती है। आपने देखा होगा दिल्ली, मुंबई जैसे सिटीज़ में हर 1 घंटे के बाद आपको वहाँ पर जो है बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम देखने को मिलेगा। लोग चलते नहीं हैं, लोग क्रीप करते हैं, ठीक है, मतलब रेंगते ही हैं। मीन्स क्या है कि इतना स्लो ट्रैफिक चलता है क्योंकि ट्रैफिक जो है वो ज़्यादा है, पैसेंजर ज़्यादा है, बट जो रोड नेटवर्क है वो सफिशिएंट नहीं है उनकी नंबरिंग के अकॉर्डिंग। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है, जिसकी वजह से जितने भी जो वर्किंग पीपल हैं उनको हमेशा लेट हो जाता है अपने वर्क प्लेस पे भी और अपने घर आने में भी, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट चैलेंज है। सेकेंड क्या है कि हमारे इंडिया में हाफ से भी ज़्यादा जो रोड है वो अनमेटल्ड है। एज यू ऑल नो कि हमने 2 कैटेगरीज की थी रोड्स की, किस चीज़ के बेस पे, जो मटेरियल यूज़ होता है, टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर देयर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। हमने 2 टाइप ऑफ कैटेगरी किया था, मेटल्ड रोड और अनमेटल्ड रोड। मेटल्ड कौन से थे, जल्दी से रिवाइज कीजिए। मेटल्ड वो रोड होते हैं जो जिनको बनाने में जो है सीमेंट, कंक्रीट, बिटुमिन जो बिटुमिन कोल होता है उसका यूज़ होता है, ठीक है, वो हमारे क्या थे, मेटल्ड रोड। और अनमेटल्ड कौन से थे, वो रोड जिनको मतलब जो सैंड या मड से बनते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, सैंड भी नहीं, मड वगैरह से, या सिंपल मतलब कच्चा जो पाथ होता है उसको हम अनमेटल्ड रोड बोलते हैं। तो इंडिया में क्या है, आधी से ज़्यादा जो रोड है वो अनमेटल्ड है, जिसकी वजह से जैसे ही रेनी सीज़न आता है तो वो क्या होते हैं, आउट ऑफ यूज़ हो जाते हैं, उनको कोई यूज़ ही नहीं रहता है क्योंकि वहाँ पर कोई ट्रेवल कर ही नहीं पाता है। उसके बाद
जो सिटीज़ हैं वहाँ पर रोड्स बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हैं, क्योंकि लिविंग एरिया कम है, स्पेस कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, दैट्स वाई वहाँ पे बहुत ही कंजेस्टेड रोड होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ट्रैफिक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और इंडिया में बहुत सारे ब्रिजेस और कलवर्ट्स जो हैं वो ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं और बहुत नैरो है। ब्रिजेस तो आप सबको पता है कि हमारे इंडिया के जो ब्रिजेस हैं बहुत ओल्ड भी हैं और नैरो भी हैं। और कलवर्ट्स क्या होते हैं? कलवर्ट्स मीन्स जैसे कि कोई भी हाईवे होता है तो हाईवे के बीच में से नीचे से क्रॉस करने के लिए कोई भी बीच का रोड क्रॉस करने के लिए जो नीचे एक तरह से नैरो जो है एक तरह से खाई टाइप कुछ चीज़ बनाई जाती है, एक नैरो पाथ बनाया जाता है। लाइक ऊपर से रेलवेज जाती हैं, रेल्स जाती हैं और नीचे से क्रॉसिंग का पाथ बना होता है, उसको कलवर्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रिजेस और जो कलवर्ट्स होते हैं वो काफ़ी ओल्ड और बहुत ही नैरो होती हैं, बहुत ही मतलब टाइट होती हैं। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रोड ट्रांसपोर्ट में। सो स्टूडेंट, दीज आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द रोड ट्रांसपोर्ट। सो आज हमने जो है नेशनल हाईवेज़ की, रोड डेंसिटी कवर की और चैलेंजेस फेस्ड बाय रोड ट्रांसपोर्ट किया। अब देखिए, जो रोड ट्रांसपोर्ट हमने 2 पार्ट्स ऑफ वीडियोस में कन्वर्ट किया है। यहाँ से जो आपके मेन क्वेश्चन बनता है, एक आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, हाउ दे आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। ठीक है, यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क का बनता है। उसके बाद रोडवेज में से टाइप ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट बनता है, जिसमें आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स और जो अदर रोड्स हैं, या फिर आपके जो लास्ट में बॉर्डर रोड्स आया था हमारी पार्ट 1 के अंदर। यहाँ से 3 मार्क में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आफ्टर दैट रोड डेंसिटी से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, नेशनल हाईवे से 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं और चैलेंजेस फेस्ड बाय रोड ट्रांसपोर्ट, यहाँ से भी 3 मार्क क्वेश्चन बन जाता है। लाइक डिस्क्राइब अबाउट द रोड ट्रांसपोर्ट एंड व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय रोड ट्रांसपोर्ट। सो दीज आर द क्वेश्चन which can be came in the part of roadways. So students, that's all for the today. In our next video lecture we will discuss about railways. Okay, railway कैसे हमारी कंट्री के लिए important है, what are the advantages of railways, और कौन सी प्रॉब्लम्स अगर कोई हैं तो वो कौन सी प्रॉब्लम है जो रेलवेज को फेस करनी पड़ती है। ओके, सो स्टूडेंट, meet you in our next video lecture. Till then, keep learning, keep connecting. Have a good day.